जैश कमांडर अब्दुल अजीज की मौत हो गई। टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं। लेकिन ये कह देना कि अब तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे घर डिमोलिश कर देंगे, कि यहाँ पर जो टेररिस्ट पाए जाते हैं उनको सपोर्ट किया जाता है और वो टेररिस्ट मैंने या आपने नहीं बनाए हैं। जैश कमांडर मौलाना अब्दुल अजीज की रहस्यमय हालात में मौत हुई है और बहावलपुर जो कि जैश का गढ़ है वहां पर संदिग्ध हालत में अब्दुल अजीज का शव मिला है। आतंकी अब्दुल ने भारत को हमले की धमकी दी थी। अब्दुल अजीज की मौत से खुफिया हलकों में हलचल मच गई है। आखिर उसको गोली लगी है या उसकी नेचुरल डेथ हुई है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन निश्चित तौर पर जैश का एक बड़ा आतंकी था, खूंखार आतंकवादी था और लगातार पाकिस्तान में नौजवानों को जिहाद के लिए भर्ती कर रहा था। जैसे भी हो, भारत विरोधी जो ये आतंकी हैं एक एक करके धीरे धीरे कम हो रहे हैं। या ये टाइटल हम लोगों ने नहीं दिया है, ये टाइटल यूएन ने दिया है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे। तो फिर हम अपना ये रोना रोना बंद कर दें कि हम FATF में क्यों चले जाते हैं। और ये जो बंदा है ये उधर गया हुआ था और इसने जो है मुंबई अटैक्स में जो है उसमें हिस्सा लिया था। उन सबको 1 से 2 साल के अरसे में आपने देखा कि कई ऐसी खबरें आती रहीं जो कि उनको टपकाया जाता रहा। तो खास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे। और ये जो बंदा है ये उधर गया हुआ था और इसने जो है मुंबई अटैक्स में जो है उसमें हिस्सा लिया था। उन सबको 1 से 2 साल के अरसे में आपने देखा कि कई ऐसी खबरें आती रहीं जो कि उनको टपकाया जाता रहा। तो अब ये हुआ है कि एक और को टपका दिया गया। सिर्फ इन्हीं लोगों को सुन लें, इनकी बात को सुन लें और इनके साथ साथ सिर्फ यही नहीं बल्कि वहां पर जहां पर ये बात कर रहे थे ये साहब, वहां पे जी सैफुल्ला कसूरी जो है उसने भी तकरीर की, उसकी भी बातें आप सुन चुके होंगे। और इसके अलावा जो हाफिज सईद का बेटा है उसने भी बात की, तलहा जिसका नाम है, जिसको कि ये साहब बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे पंजाब असेंबली के स्पीकर साहब, और कह रहे थे कि जी मेरा बड़ा करीबी रिश्ता रहा है। बहुत सारी पिरवाई आ जाती है। जैसे कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कुछ दिन पहले कि जी अगर पूरी दुनिया में से जिस किसी को आपने भेजना है वो पाकिस्तान में आप भेज दीजिए और एक टेररिस्ट हमें पकड़ के बता दीजिए कि ये टेररिस्ट है तो हम मान जाएंगे। अदरवाइज हमारा यही कहना है कि पाकिस्तान में ना तो टेररिज्म होती है ना ही हम टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो बात फिर सारी वही आ जाती है जो मैंने पहले कही थी कि पाकिस्तान में हम किसी को टेररिस्ट मानते ही नहीं है। तो अगर आप किसी को भी पकड़ के ला देंगे, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, चाहे XYZ कोई भी हो, हम उसको जब मानते ही नहीं कि वो टेररिस्ट है, हम उसको उसके बजाय अपने मुल्क का कोई बहुत ही हीरो बनाकर हम जब पेश करते हैं और वही समझते हैं, तो फिर हम अपना ये रोना रोना बंद कर दें कि हम FATF में क्यों चले जाते हैं। इसलिए कि अजीब सी बात है कि हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट है ही नहीं, सबके सब हमारे हीरो हैं। ये और बात है कि जिस तरह की बातें वो करते हैं, जिस तरह की हरकतें वो करते हैं और जिस तरह के अटैक वो करवाते हैं डिफरेंट कंट्रीज में या अपनी ही कंट्री में, ये सब करने के बावजूद वो लोग हीरो ही हैं। वो कहीं से भी हमें टेररिस्ट नहीं लगते। अगर हमें लोग टेररिस्ट लगा करते तो शायद TLP के लोग जिन्होंने के लोगों को जिंदा जलाया स्वात में भी और कई दूसरे जगह पे पाकिस्तान के अंदर, हम उन्हें भी टेररिस्ट नहीं कहते। हम यही कहते हैं कि जी वो भी शायद हीरो ही हैं और वो भी शायद हमारे रिलीजन की कोई खिदमत कर रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ गलत कहा है या गलत बात की है, जबकि वो जिसे रिसेंटली स्वात में एक साहब को जला दिया गया था, वो जी रमजान के महीने में रमजान में रोजे रखने के बजाय अपनी फैमिली को लेकर वहां घूमने फिरने चले गए थे और इसी बात के ऊपर उनको जिंदा जला दिया गया था कई लोगों के सामने। यानी लोग खड़े देख रहे थे और वीडियो तो बना रहे थे, फोटोज भी बना रहे थे मोबाइल से, लेकिन बचाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा था। ये भी उन वीडियो में हमने साफ देखा। और यही हाल मशाल खान के साथ हुआ था जो कि KPK यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, मर्दान यूनिवर्सिटी का, और उसको भी जिस वक्त के मारा गया है लोगों के सामने, बिल्कुल बेचारे को यूनिवर्सिटी के अंदर कई स्टूडेंट्स खड़े हैं, उनके सामने जब उसको जान से मार दिया गया
تو کسی نے اس کو بچانے کی کوشش نہیں کی. سب لوگ دیکھتے رہے, فوٹو بناتے رہے, ویڈیو بناتے رہے. اس کے بعد کچھ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا اور پھر ایک ایک کر کے ان تمام لوگوں کو چھوڑ دیا گیا. یہاں تک کہ مشال خان کے ایک ٹیچر جو کہ ضیاء جن کا نام ہے, وہ ان کو بچانے کی کوشش تھوڑی بہت جو کر رہے تھے, ان کو بھی پاکستان سے بھاگنا پڑا اپنی جان بچانے کے لیے. اس لیے کہ اگر وہ پاکستان میں ہی رہ گئے ہوتے تو ان کی جان کو بھی خطرہ تھا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے مشال خان کو بچانے کی کوشش کی. یہ پاکستان ہم نے بنایا ہے, یہ پاکستان 78 ایئرز میں ہم نے بنایا ہے, جس کو ہم جو ہے دنیا دیکھ رہی ہے, لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم نے یہاں پر کیا غنڈہ گردی اور کیا طریقے کا ہم نے لوگوں کو زندہ جلانا, مار دینا اور ٹیررسٹ اور اس قسم کے لوگ جو کہ دوسروں کا نقصان کرتے ہیں ان کا ساتھ دینا, یہ تمام چیزیں ہم یہاں پر کرتے ہیں. اور اگر کوئی ہمیں کچھ کہے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی آپ تو غلط ہیں, یا تو آپ را کے ایجنٹ ہیں, یا پھر شاید آپ مسلمان ہی نہیں ہیں. مطلب اگر ہم نے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا ہے تو ہمیں تمام غلط باتیں جو ہمیں لگتی ہیں ان تمام باتوں کو ہمیں ماننا ہوگا, ورنہ پھر یہی ہوگا کہ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. اب آپ یہ دیکھ لیجئے, پنجاب اسمبلی کے اسپیکر صاحب جو ہیں وہ آرام سے مائک پہ کھڑے ہو کے واہ واہ پروڈکشن بنے ہوئے ہیں کس کے, حافظ سعید کے. ان کو ذرا سا بھی خیال نہیں آ رہا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ میں کن لوگوں کا ساتھ دے رہا ہوں, یہ میں کن لوگوں کو سپورٹ دے رہا ہوں. ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس والے وہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کانوں میں تیل ڈال کے بیٹھے ہوئے, ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا کہ حافظ سعید جس کا UN میں بھی جس کو لکھا ہوا ہے کہ جی یہ ٹیررسٹ ہے, اور بھی کئی لوگ جو ہیں پاکستان میں اٹھ کر جس طرح سے وہ دھمکیاں لگا رہے, نہ صرف پاکستان کے اندر بیٹھے لوگوں کو بلکہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں ان کے لوگوں کو بھی جو دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں. ایک ایک کر کے پاکستان میں آتنکیوں کا صفایا ہو رہا ہے. پاکستان میں یہ جس طرح سے صفایا ہو رہا ہے, اب چاہے یہ پاکستانی جیسے کہتے ہیں کہ بھارت کروا رہا ہے نا انون گن مین کے دوارا. بھائی بھارت پہلی بات نہیں کروا رہا ہے, تمہارے دیش کی حکومت جو ہے وہ ان آتنکیوں کا صفایا بھارت کے نام پہ کروا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں کیوں؟ IMF کا پیسہ ہے نا وہ ڈھنگ سے مل نہیں پاتا انہی آتنکیوں کی وجہ سے, اور یہ سب نالائق ہو چکے ہیں, اب ان کے بس کی کچھ رہا نہیں. اسی لیے جو بیکار ہوتے جا رہے ہیں پاکستانی حکومت کہیں یا آپ کے آرمی چیف, یہ ان کو مروا رہے ہیں. آپ لوگ تو بھارت کے اوپر الزام لگاتے ہیں, ویسے بھارت کو کوئی فرق نہیں پڑتا, تم لوگ الزام لگاتے ہو نا, لگاتے رہو ہے نا. جس طرح سے تم نے اپنی ہار کا جشن منایا تھا نا آپریشن سندور میں, اس سے پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ بہت بڑے جھوٹے ہیں. آپ آروپ بنا کسی بنیاد پر لگاتے ہیں ہے نا, جیت کا جشن بنا کسی ثبوت کے ایک طرح سے مناتے ہیں. تو بھائی ابھی جو آپ یہ آتنکیوں کے مارے جانے کا آروپ بھارت کے اوپر لگاتے ہیں نا, تو لگاؤ, کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک ایک کر کے تو صفایا ہوتا جا رہا ہے, ایٹ لیسٹ کم ہوتے جا رہے ہیں ہے نا.